मोदी का तो कोई नाम ही नहीं है। अब सीधी सी बात है कि उन्होंने जो जुमलेबाजी किया, जुमलेबाजी के खिलाफ सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के ये जुमलेबाजी सरकार को हटाएंगे। मोदी सरकार जुमलेबाज है। बिल्कुल है। ऐसा क्यों लगता है? 25 लाख रुपए किसके खाता में आया भाई साहब? और आप देखिए 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ कहें कि एक भी वैकेंसी फिलअप हुई? आप देख लीजिए 2019 में यूपी का मान लीजिए गठबंधन हो गया है, वैसे भी माननीय बहन जी का जो है, माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली, माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली है, तो 100% क्या 1000% है। लेकिन के लोग भी सर्व समाज के लोग आए हुए हैं जो कि पूरी तरीके से चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने और बहन जी ही प्रधानमंत्री बने। आप क्या? मोदी जो जुमलेबाजी है, इनको तो वाकई में भेज दिया जाएगा, गुजरात चले जाएंगे पूरा ये। इस बार गुजरात भेजने की गुजरात बिल्कुल चले जाएंगे, तैयारी कर रहे हैं उनसे जाने के लिए। अच्छा, नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। आज गठबंधन हो गया है यूपी में सपा और बसपा का। आज मायावती का बसपा निचले लेवल पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सपा बसपा के गठबंधन कितने एक हुए हैं और साथ ही 2019 में क्या देखते हैं। सपा बसपा गठबंधन तो हो गया है, लेकिन लड़ाई कितनी है? क्या मोदी वर्सेस गठबंधन होगा यूपी में या कांग्रेस भी कहीं है? निचले लेवल पर काम किस तरीके से हो रहा है? कुछ पदाधिकारी बसपा के भी मिल चुके हैं, प्रतापगढ़ में हम खड़े हैं, तो साथ ही सारे मुद्दे पे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कितनी लड़ाई है प्रतापगढ़ में और यूपी में कितनी लड़ाई देखते हैं। जी भैया, क्या नाम है? मोहम्मद फहीम है मेरा। और उसके बाद ये गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन गरीब मजलूम और व्यवसाय लोगों का गठबंधन है, ये झूठे लोगों का गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन काफ़ी दिन तक चलेगा और बहुत बेहतर जो है हम लोग कार्यकर्ता मिल करके गठबंधन को निभाएंगे। नहीं, गठबंधन तो लोग कहते हैं 93 साल पहले 25 साल पहले भी हुआ था, तो वो तो नहीं चल पाया था सपा बसपा का। नहीं चल पाया था, लेकिन अब की बात बहुत बेहतर चलेगा, देखिएगा आप लोग। अच्छा, जिस तरीके से मायावती ने कहा कि अगले विधानसभा में भी चलेगा, आप निचले स्तर पे चलेगा? नहीं, बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बेहतर चलेगा भैया। अच्छा, तो कितनी सीटें देखते हैं सपा बसपा गठबंधन की? 80 में से मान के चलिए 75 सीटें आएंगी। अच्छा जी, आप क्या देखते हैं? जी, हम बसपा कार्यकर्ता हैं। जी, क्या लगता है निचले लेवल पर सपा बसपा कार्यकर्ता है मिलके जीता पाएंगे? बिल्कुल जी, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं इससे। हमारे मोहम्मद फहीम पपुआई जिला पंचायत सदस्य भी हैं आपके बीच में, और हर तरह से हम जोर लगा के खड़े हैं बसपा और सपा समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए। और सबसे बड़ी बात, आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है, उस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बिल्कुल। तो क्या देखते हैं कि सपा बसपा कार्यकर्ता को तो गठबंधन बसपा 38 सीटें पाई हैं, कितनी जीत सकती है, कितना लगता है? जैसे कि हमारा नेताजी कहना 75 उत्तर प्रदेश। अच्छा। और बहन मायावती जी को पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के पद पे देखा जाएगा। अच्छा जी, प्रधानमंत्री गठबंधन तो हो गया, लेकिन सवाल उठता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब देखिए, जो गठबंधन के नेताओं में जो बात हुई है, शीर्ष नेताओं में, अब उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि बहन मायावती जी इस देश की पीएम बने। अच्छा जी। अच्छा, प्रधानमंत्री उनको बना देना है, लेकिन निचले लेवल पर सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से ऊपर तो हो गया, आज मायावती जी ने भी कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है कि निचले लेवल के सपा बसपा कार्यकर्ता एक हो जाएं। एक हुए हैं कि नहीं? निश्चित एक हुए हैं। आज को यहाँ आज देखने को भी मिल रहा है, समाजवादी पार्टी के जिले के पदाधिकारी भी यहाँ हैं, जिला अध्यक्ष वगैरह से लेके पूर्व विधायक भी आए हैं, कार्यकर्ता भी आए हैं, जो भी सपा बसपा के समर्थक साथी हैं, सारे लोग यहाँ आए हैं, पूरे जनपद से आए हैं। निश्चित है कि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि गठन नहीं हो रहे हैं। तो सभी SC BC माइनॉरिटी समाज के लोग एकजुट हुए हैं। 2019 में बीजेपी में कितनी सीटें गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है? BSP को गठबंधन सपा बसपा गठबंधन में मान के चलिए कि 2-3 सीट छोड़ के टोटल सीट हम जीतेंगे गठबंधन में। अच्छा। कांग्रेस भी कहीं है? कांग्रेस कहाँ यहाँ है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहाँ रही है? इसलिए चुनाव हुआ, कहाँ उनको वोट मिला? तो यूपी में लड़ाई क्या किसकी है? मोदी वर्सेस गठबंधन? हाँ, यूपी पर मोदी का तो कोई नाम ही नहीं है। अब सीधी सी बात है कि उन्होंने जो जुमलेबाजी किया, जुमलेबाजी के खिलाफ सब एकजुट हैं और एकजुट होकर के ये जुमलेबाजी सरकार को हटा
हटाएंगे। अच्छा, मोदी सरकार जुमलेबाज सरकार। बिल्कुल ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? 25 लाख रुपए किसके खाता में आया भाई साहब? और आप देखिए 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ कहे कि एक भी वैकेंसी फिलअप हुई? आप देख लीजिए रेलवे में कितनी वैकेंसी निकली, साल में एग्जाम ही हो रहा है, एक भी वैकेंसी इनकी क्लियर नहीं हुई। यूपी में देख लीजिए लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग अपने आप में एक बेहतर था, कोई भी पेपर हुआ हो सब आउट हो रहा है। एक भी पेपर आप बता दीजिए बिना आउट का हुआ हो, और सब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, ये लगता है आपको कि मायावती अगर प्रधानमंत्री बनती है तो ये सब सुधर जाएगा? भैया 4 बार रह चुकी है और देश ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी ने किस तरह से शासन किया है। नहीं, लोग कहते हैं अगर वो आएंगी फिर से मूर्ति बनाएंगी। ये अरे भैया उन्होंने कम से कम 100 बार कह चुका है कि अब हमको मूर्ति नहीं बनानी है, जो बनाना था 4 बार में उन्होंने बना दिया। अब उनको मूर्ति नहीं बनानी है, मूर्ति का तो अब नाम निशान नहीं रहा। बहन जी ने कम से कम 4 बार कहा है। आप लोग अगर सुने हो, कोई भी ऐसी मीटिंग होगी कहीं भी होगी, बहन जी ने कह दिया मैंने जो मूर्ति बनाने थे वो सब बना चुके हैं। अब हमको दलित को, पिछड़े को, सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़ना है। अच्छा, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक जिस तरीके से 25 साल पहले गठबंधन हुआ था नहीं चल पाया था, उसके बाद फिर अटैक हुआ मायावती जी पर, अब लेकिन फिर से वही दोनों लोग एक हो गए हैं। भाई वो परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं। इस पर बहन जी कई बार बोल चुकी हैं, देश पहले है और देश के लिए बहन जी वो घटना भी भूलने के लिए तैयार हैं। आपने सुना होगा उन्होंने राष्ट्रहित या स्वहित के लिए गठबंधन? नहीं, स्वाहित तो है ही नहीं है। स्वाहित होता तो शादी करती, उनके बच्चे होते, उनका घर परिवार होता। वो स्वदेश अपने लिए नहीं, देश के हित के लिए ये गठबंधन उन्होंने किया है। अच्छा। जी, आप क्या देखते हैं? निचले लेवल के जो कार्यकर्ता हैं हो जाएंगे? निचले लेवल बिल्कुल सही गठबंधन है ये। गठबंधन पूरे जनता में एक खुशी का माहौल है। और अब के मोदी जो जुमलेबाजी है, इनको तो वाकई में भेज दिया जाएगा, गुजरात चले जाएंगे पूरा ये। अच्छा, इस बार गुजरात भेजने की गुजरात बिल्कुल चले जाएंगे, वो तैयारी कर रहे हैं चले जाने के लिए वो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, तुम्हारी मायावती जिंदाबाद। अच्छा, प्रतापगढ़ से सपा बसपा किसको सीटें मिली? भैया ये तो अब ये तो बहन जी देखेंगी, लेकिन जो गठबंधन का हम लोग समझ रहे हैं, जिसका दूसरे नंबर बहुजन समाज पार्टी थी, पिछली बार 2,04,000 वोट मिला था उनको, तो संभवतः यह है कि हो सकता है हम लोग को मतलब बसपा को टिकट मिले, टिकट किसी का भी मिले, लेकिन यहाँ से कार्यकर्ता जो नीचे तबके के हैं, बार बार ये आप पूछ रहे हैं ना, ये जो गठबंधन है वो नीचे तबके के बाद ऊपर हुआ है। पहले ये था कि चलिए वहां से होता होगा, लेकिन इस बार यहाँ से गया। कार्यकर्ताओं ने कहा बहन जी इस बार, और सपा के भी और इसके सभी कार्यकर्ता आप देख लीजिए, सभी कार्यकर्ता एक है और उन्होंने ही गठबंधन के लिए बहन जी और अखिलेश से कहा गया कि भैया आपके बाद गठबंधन करिए और मोदी को हराइए। अच्छा भैया, आप क्या देखते हैं? गठबंधन हो गया है, गठबंधन का नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? माननीय बहन जी बनेंगे, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, प्रधानमंत्री मायावती जी को देखना चाहते हैं? जी पूरी तरीके से। तो केवल मैं ही नहीं, पूरे भारत के लोग बहन जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। चाहे वो SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, चाहे सब किसी भी समाज का हो, सबके सब ने ठान लिया है कि 2019 में बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके तभी छोड़ेंगे। अच्छा जी। तो निचले लेवल पे आप लोग एक हुए कि सपा बसपा? बिल्कुल। अभी आप देख लीजिए, सभी के ज्यादा से ज्यादा यहाँ सपा के लोग भी आए हैं, बसपा के लोग भी आए, सर्व समाज के लोग आए हुए हैं, जो कि पूरी तरीके से चाहते हैं कि बहन जी की सरकार बने और बहन जी ही प्रधानमंत्री बने। जी, आप क्या देखते हैं? होगा गठबंधन हो गया तो अब क्या देखते हैं? 110% गठबंधन हो गया और 110% केंद्र और यूपी से भाजपा गवर्नमेंट पूरी तरह से सफाया हो जाएगी और अगली प्रधानमंत्री के रूप में बहन जी केंद्र में शासन करेंगी और सर्व समाज के हित का कार्य करेंगी। 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई, ऐसा क्यों? हाँ, 2 सीटें छोड़ी गई हैं, वो सिंपैथी बस छोड़ी गई, उन पर कांग्रेस जीते या हारे वो उनके बस की बूते की बात है। बाकी पूरे यूपी में 80 सीट में 2 ही सीट यही छोड़कर बाकी सब पर ये गठबंधन पूरी तरह से विजय प्राप्त करेगा। अच्छा, गठबंधन में माने कि जिस तरीके से 80 पहले थी, अब 75 भाजपा का है, तो 75 अब गठबंधन होगा? 100%। और पूरा गठबंधन को सीट जाएगी और केंद्र में मायावती के अध्यक्षता में, इनकी अगुवाई में केंद्र की सरकार बनेगी। मोदी सरकार से आप लोग नाराज हैं? मोदी सरकार से हम नहीं नाराज हैं, संपूर्ण जनता नाराज है।
जो उनके पिछड़ग्गू हैं, जो उनको चाटुकार हैं, उन्हीं को छोड़कर बाकी संपूर्ण जनता नाराज है। किसी से भी आप बात कर लीजिए, सब नाराजगी जाहिर करते हैं। अगर सपा बसपा गठबंधन ना होता तो फिर कौन यहाँ पे आता? अब सपा बसपा ना गठबंधन होता तो वो तो फिगर अलग का था कि कौन आता कौन ना आता, भविष्य के गर्भ में था। लेकिन गठबंधन होने के बाद अब यूपी की 80 सीटों में से 1-2 सीटों को छोड़कर बाकी सब पर गठबंधन सरकार पूरी तरह से विजय प्राप्त करेगा। जी, आप क्या देखते हैं? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों से, मीडिया बंधु से, कि माननीय बहन जी जो पार्क वगैरह मूर्ति वगैरह बनाई हैं, आप लोग बार बार उसी पे जो है जोर दे पूछते हैं। उन्होंने मात्र 600 करोड़ रुपए खर्च किया था पूरे पार्क और मूर्तियों में, और अभी हाल ही में मोदी जी ने चाइना से कर्ज लेकर के 3000 करोड़ रुपए की मूर्ति वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, तो उसके लिए आप लोग क्यों नहीं पूछते? नहीं, सवाल तो उनसे भी उसका भी तो जो है सवाल आप लोग करा करिए। सवाल उनसे जो है टेलीविजन के सामने बैठते हैं तो हम लोग ये कभी नहीं सुनने को हम लोगों को नहीं मिलता, लेकिन हर चैनल के लोग सिर्फ बहन जी का पार्क, बहन जी की मूर्तियाँ, और मोदी जी के जो उसका कई गुना, उस 600 करोड़ का कई गुना वहाँ पे खर्च किया सिर्फ एक मूर्ति लगाने में, उससे क्या गरीब लोगों की जो है भलाई होगी? बहन जी ने तो इतना बड़ा अच्छा बेहतरीन पार्क बनाया, पूरे लखनऊ को स्वर्ग बना दिया। अब आप जाकर देखिए, चाहे जो हो, चाहे लखनऊ जाने के बाद विपक्षी लगातार सवाल खड़ा करते हैं जो पत्थर लगा दिया गया। विपक्ष तो यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे भी सवाल खड़े कर रहे थे, जैसे आप खड़े कर रहे हैं। तो विपक्ष खड़ा करता रहेगा, लेकिन जिनको जो करना है वो तो बनाते ही रहेंगे। हर नेता का अपना अपना वो होता है, लेकिन क्या ये जनता के लिए ठीक होता है, ये आप बताएं। जी बिल्कुल भाई, लखनऊ में इसके पहले, पार्कों के पहले कोई पर्यटन स्थल था ठीक ठाक? कोई नहीं था, तो बहन जी ने बना दिया उसको। अब वहाँ पे तमाम फिल्मों की शूटिंग होती है, तमाम पैसे आते हैं, सरकार के ही खाते में तो पैसे आते हैं। लेकिन एक सवाल और आप लोगों से है, एक सवाल ये है कि इसमें आपको बुरा ना लगे, इसमें जो है अन्य पार्टियों के साथ मीडिया की भी कहीं न कहीं जो है भागीदारी रहती है सवाल पूछने में। जितनी विपक्ष के लोग, सरकार के लोग, जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, मीडिया की कैसे रहती है बताइए। हम लोग तो टेलीविजन के सामने रोज बैठते हैं, देखते हैं, तो जितना जो है जो एक आपके बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चाहे जो भी हों, उनकी हाँ में जो है हर न्यूज़ चैनल बोलते हैं भाजपा की तरफ। तो सिर्फ एक ही मापदंड क्यों भाई? चौथा स्तंभ है। नहीं, तो सारे मीडिया ऐसा नहीं है कि सारे आपको इसीलिए हमने आपसे पहले कहा कि आपको बुरा ना लगे। अधिकांश जो है चैनलों में बात करता हूँ, अधिकांश नहीं आप कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो बसपा का जो स्पोक पर्सन होता है वो तो ज़्यादा कहीं जाते नहीं। मायावती ने ज़्यादा स्पोक पर्सन खड़े ही नहीं किए हैं, तो कहाँ वो जिनके तो जाते नहीं ज़्यादा? नहीं क्यों नहीं जाते भाई? हम तो हमेशा देखते हैं, माननीय सुधीर भदौरिया जी हैं, ये हमेशा जाते हैं। हम हर चैनल में देखते हैं, सुधीर भदौरिया जी जो है बीएसपी का मजबूत पक्ष रखते हैं, हर तरीके से रखते हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो है मीडिया भी मिली है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से। और ये सब जो गठबंधन हुआ है अभी माननीय अखिलेश यादव जी को जो है फंसाने के चक्कर में, इनका मीडिया के साथ भी गठबंधन है, और सीबीआई के साथ भी जो सीबीआई हुआ, क्या लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र ये है। 2016 में जो है हाईकोर्ट में मामला लंबित था, उसको जो है 2016 से 2019 लाकर खड़ा कर दिए। पहले भी तो करना चाहिए था, आप लोगों को सोचना चाहिए भाई, आप लोगों को सवाल करना चाहिए कि भाई इसके पहले क्यों नहीं आया? भाई आज गठबंधन ना हुआ तो कतई ना आता। अच्छा, तो 2019 में क्या देखते हैं? अब एक बार फिर से गठबंधन तो हो गया है, यूपी से ही प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, क्या देखते हैं अब? 2019 में यूपी का मान लीजिए गठबंधन हो गया है, वैसे भी माननीय बहन जी का जो है, माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली, माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, तो 100% क्या 1000% है। लेकिन पूरे देश में जो उत्तर प्रदेश में जो लहर चल रही है, माननीय बहन जी और अखिलेश यादव तमाम कई हिंदी भाषी राज्यों से लेकर के उधर दक्षिणी राज्यों से भी लेकर के, तो पूरा एक समूह चल रहा है माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। हम भी इसके लिए जो है तैयार हैं, हम लोग लगे हैं कई सालों से, और अब की बार तो 100% बहुजन सरकार बनेगी, माननीय बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे।